नमस्कार, स्वागत है आपका भारतवाणी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वंदना। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में सभी अधिवक्ता लोग वोट करते हैं। नाम बढ़ चुके हैं तो करीब 825 वोटर है हमारे यहाँ, जो 21/12/2000 हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के 23 पद होते हैं। 23 पदों पर चुनाव होता है, जिसमें हमारे यहाँ 23 पद होते हैं। 23 लोग जीत के आ रहे हैं। जो पदाधिकारी जीत के चुनाव आते हैं वो अधिवक्ता हित में कार्य करते हैं। किसी अधिवक्ता को कोई अगर नाजायज फंसा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका भारतवाणी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वंदना। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। 21 तारीख को मतदान होना है। ऐसे में हमारे साथ हैं इटावा के अधिवक्ता अश्विनी सिंह जी। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव की क्या प्रक्रिया है, कौन वोट करते हैं, कैसे क्या होता है। सर, सबसे पहले तो आपका भारतवाणी पर बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि ये जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का चुनाव होता है, इसमें कौन लोग वोट करते हैं? डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में सभी अधिवक्ता लोग वोट करते हैं। जो सीओपी धारक हैं, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जिनके पास है, वो सारे लोग वोट देते हैं। जी तो सर, मैं जानने की कोशिश करूंगी कि इसमें कितने लोग, मतलब जिले में कितने लोग वोट करते हैं? हमारे यहाँ अभी वोटर लिस्ट में 806 लोग थे, फिर करीब 20 लोगों के नाम भर चुके हैं, तो करीब 825 वोटर है हमारे यहाँ, जो 21/12/2022 को वोट करेंगे। सर, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है? मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा जानकारी दें। हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के 23 पद होते हैं। 23 पदों पर चुनाव होता है, जिसमें अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मेंबर्स होते हैं, जिन पर चुनाव होता है। इन पर सारी अधिवक्ता लोग वोट करते हैं और एक वर्ष में एक बार चुनाव होता है। और पूरे उत्तर प्रदेश में बायलॉज के अनुसार एक वर्ष में एक बार चुनाव होता है। इसी की पूरी चुनाव की प्रक्रिया को हमारे यहाँ जो एल्डर्स कमेटी होती है, वो चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराती है। सर, जो सदस्य वोट करते हैं तो उनके द्वारा किसे चुना जाता है या कौन चुनकर आता है? हमारे यहाँ 23 पद होते हैं। 23 लोग जीत के आते हैं चुनाव, जिसमें हमारे यहाँ अध्यक्ष होते हैं, फिर वरिष्ठ उपाध्यक्ष होते हैं, फिर महामंत्री होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं, मध्यम उपाध्यक्ष होते हैं, कनिष्ठ उपाध्यक्ष होते हैं, फिर वरिष्ठ सदस्य होते हैं और कनिष्ठ सदस्य होते हैं। हमारे यहाँ अध्यक्ष का एक पद होता है, वरिष्ठ उपाध्यक्ष का एक पद होता है, महामंत्री का एक पद होता है, कोषाध्यक्ष का एक पद होता है, मध्यम उपाध्यक्ष के 2 पद होते हैं, कनिष्ठ उपाध्यक्ष के 2 पद होते हैं, संयुक्त मंत्री के 3 पद होते हैं, वरिष्ठ सदस्य के 6 पद होते हैं और कनिष्ठ सदस्य के 6 पद होते हैं। सर, मैं जानना चाहूंगी कि इटावा में कितने अधिवक्ता हैं जो अभी तक चुनाव तैयारियों में लगे हुए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं? हमारे यहाँ इस वक्त त्योहार की माहौल की तरह से चुनाव का माहौल चल रहा है। चुनाव का माहौल चल रहा है हमारे यहाँ यह एक पर्व की तरह मनाया जाता है। साल में एक बार चुनाव आता है और हमारे यहाँ कोई वैमनस्यता नहीं होती है इस चुनाव में। बिल्कुल परिवार की तरह ये चुनाव लड़ा जाता है। सर, जो सदस्य चुन के आते हैं तो उनको उनका वर्ग के लिए या किसी अन्य के लिए क्या प्राथमिकताएं क्या रहती हैं? हमारे यहाँ जो पदाधिकारी जीत के चुनाव आते हैं वो अधिवक्ता हित में कार्य करते हैं। किसी अधिवक्ता को कोई अगर नाजायज फंसा रहा है या कोई उन्हें हैरान परेशान कर रहा है तो उसके लिए अधिवक्ता हित में बात करते हैं। और हमारे यहाँ जो जुडिशरी है, जो हमारे न्यायिक अधिकारी हैं, इनकी कार्य में सहयोग करते हैं सब, कि हमारे यहाँ किसी नए वकील को, जूनियर को परेशान तो नहीं किया जा रहा है इस टाइप से। और हमारे यहाँ अधिवक्ताओं के हित में सर्वोपरि सबसे बड़ा ये होता है कि हमारे यहाँ अधिवक्ता जैसे किसी से पीड़ित होता है या अधिवक्ता कोई नाजायज अधिवक्ता को कोई परेशान कर रहा है तो उसके लिए पूरी बार एसोसिएशन एक साथ खड़ी होती है और जांच करती है कौन सही है कौन गलत है। उसके बाद हमारे बार एसोसिएशन के पदाधिकारी उसके हक में फैसला लेते हैं। तो ये अभी हमारे साथ है अधिवक्ता अश्विनी सिंह जी, जिन्होंने चुनाव प्रक्रिया में कौन वोट करते हैं, कैसे वोट करते हैं और क्या पूरा रहता है, इसके बारे में हमें जानकारी दी है।